नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं आपके साथ संतोष चौधरी। आज के दिन को सियासत का सोमवार कहना गलत नहीं होगा। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के एक फैसले ने भारतीय उपमहाद्वीप में सियासत को गरमाए रखा, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी के संबोधन पर सियासत के आरोप लगे। इधर यूपी में योगी सरकार के एक फैसले ने भी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खबर बजट से जुड़ी भी होगी। हम आपको ये भी बताएंगे केंद्रीय बजट से यूपी को क्या कुछ मिला है, सोना चांदी के दाम आई भारी गिरावट के पीछे के कारण क्या है, वजह क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं संसद में हंगामे की इस बड़ी खबर के साथ। देखते हैं रिपोर्ट। आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। संविधान और सिर्फ संविधान, यही शब्द है जो राहुल गांधी हर मंच पर दोहराते हैं। कभी हाथ में खिताब लेकर तो कभी कैमरों के सामने कसम खाते हुए कि वो संविधान के साथ हैं, संविधान के रास्ते पर हैं और संविधान के रक्षक हैं। लेकिन सोमवार को संसद से एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने चर्चा को हल्ला में बदल दिया। राहुल गांधी जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते हैं, उसी संसद में राहुल गांधी ने एक ऐसी पत्रिका के कोट का हवाला देकर देश की सुरक्षा पर सवाल उठाया जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। अब पहले राहुल गांधी के बयान को सुनिए। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं है, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। संविधान का नाम लेकर राजनीति करना आसान है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर बोलना असली परीक्षा होती है। सोमवार को राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। देश की नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य पर गंभीर बहस होनी थी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण ने बहस को मुद्दों से भटकाकर आरोप गढ़ना शुरू कर दिया। नौबत ये आ गई कि राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के नियमों का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। लोकसभा स्पीकर ने साफ शब्दों में कहा कि सदन में वही बातें रखी जाएंगी जो नियमों के अनुरूप हो, लेकिन इन सभी नसीहतों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की एक तथाकथित किताब को कोट करते हुए देश में घुसपैठ का दावा कर दिया। एक ऐसी पत्रिका जो कभी प्रकाशित हुआ ही नहीं है। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का सारा जोर आजमाइश संसद के चौखट पर कर लिया।
राहुल गांधी के ये बयान सुनते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सोर्स पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। 49 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। बीजेपी ने राहुल गांधी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी संविधान का नाम लेकर सार्वजनिक सहानुभूति तो बटोरते हैं, लेकिन जब संविधान के नियमों का पालन करने की बारी आती है तो वही नियम उन्हें असहज लगने लगते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी को एक एक आर्टिकल को समझाकर सीखने की सलाह तक दे दी। 353 है नियम जो ये कहता है कि किसी मिनिस्टर के ऊपर यदि आपका आरोप है तो जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाएगी तब तक उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी को न भारत के संविधान पर भरोसा है, न स्पीकर की रूलिंग 389 ये कहता है रूल बुक में कि जो स्पीकर ने कह दिया वो फाइनल है, न उसके ऊपर भरोसा है, न आर्टिकल 349 जो रूल बुक है उस पर भरोसा है, न 352(2) पर भरोसा है, न 353 पर है। तो जब किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है तो कांग्रेस के बुद्धि पर क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से, और ये जो आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ये 1963 में मेरे बात को गौर करिएगा, ये बातें जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान में जोड़ा है, तो उनको नेहरू जी के ऊपर भी भरोसा। सरकार, सेना और संस्थाओं पर सवाल उठाना ये राहुल गांधी का कॉमन सिग्नेचर बन गया है। जो राहुल गांधी सरकार और सेना पर सवाल उठाते रहते हैं, शायद उन्हें हाल ही में रविवार को देश के आर्थिक बजट के दायरे को प्रूफ रीडिंग करना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि सरकार का विजन देश की सुरक्षा और आर्थिक बदलाव के लिए कैसे क्रांतिकारी साबित होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026 का बजट पेश किया। संसद में 85 मिनट के भाषण में उन्होंने अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट को पेश किया। रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले बजट में देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया है, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। हथियार खरीदी, सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले 2.19 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। यानी रक्षा के क्षेत्र में भारत में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। विकसित भारत विजन के सपने को साकार करने के लिए सिर्फ यही नहीं, बजट 2026 से भारत भविष्य की इमारत को भी मजबूत कर रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार मिलने वाली है। बजट 2026 में भारत भविष्य के सपनों को ताकत दे रहा है। अब एक नजर देश के आर्थिक बजट के बड़े ऐलानों पर डाल लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल के लिए 3 महीने ज्यादा मिलेंगे। कैंसर की 17 दवाओं समेत अन्य मेडिसिन से आयात शुल्क हटाया गया। 3 आयुर्वेदिक AIIMS, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब, करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल, महिलाओं की इनकम बढ़ाने के लिए शी मार्ट, देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, चिप निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी, रेयर अर्थ के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन, विदेश खर्च पर TCS राहत, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, टियर 2, टियर 3 सिटी के डेवलपमेंट के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च का ऐलान। मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बार का बजट
भविष्य के हर सपने को साकार करने वाला है। ये बजट देश के हर वर्ग के जीवन शैली में बदलाव लाएगा, पर कैपिटा इनकम में रफ्तार लाएगा, ओवरऑल विकास की नई परिभाषा सेट करेगा। और जो राहुल गांधी देश के आर्थिक रफ्तार पर सवाल उठाते हैं, ये बजट उन सवालों का भी जवाब बनेगा। और